डॉक्टर सुफिया कमाल। पिछले सेशन में हमने बात की थी बायोकेमिक सॉल्ट्स की, और हमने 5 फॉस की बात की थी कि हम 5 फॉस ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको हम घर में रख सकते हैं और आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम किसी एक फॉस पे बात करेंगे और उसके लिए आपको बताएंगे कि वो सॉल्ट बेसिकली किस लिए बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होता है, किन किन अलामतों पर आप वो सॉल्ट ले सकते हैं और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी अलामतें आ सकती हैं या कौन सी डिजीज़ पैदा हो सकती हैं। तो जो आज सॉल्ट हमने चुना है वो है कलकेरिया फॉस, फॉस्फेट ऑफ लाइम, जो कि हम होम्योपैथी या बायोकेमिक में उसको कलकेरिया फॉस कहते हैं। इसकी प्रूविंग डॉक्टर हेयरिंग ने की थी, लेकिन डॉक्टर सुशलर ने इसको बायोकेमिक में अपने सॉल्ट्स में ऐड किया और उन्होंने इसको एंटीसोरिक सॉल्ट करार दिया। डॉक्टर सुशलर के मुताबिक जिस्म की बढ़ने और नशोनुमा पाने के लिए ये सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खून को मुंजमद होने में मदद करता है और ये तमाम तरह आपके जितने भी स्टमक में जितने एसिड्स पाए जाते हैं उनमें मौजूद होता है, और आपके थूक में मौजूद होता है, दांतों में मौजूद होता है। हड्डियों की नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी अगर कमी जिस्म में हो जाए तो खून जम नहीं सकता। इस दवा के ज़ेरे असर रात में पसीना बहुत आता है, मुंह से थूक या खून बहुत ज़्यादा आता है, या फिर ऐसा होता है कि कमज़ोरी महसूस होती है। वो लोग जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं और हड्डियों की कमज़ोरी हो गई है उनके लिए बहुत अक्सर दवा है ये। कलकेरिया फॉस उन लोगों की भी काम आती है कि जिनका पेट बढ़ा हुआ होता है। अगर आजकल तो मेरा ख़्याल है हर एक फ़ास्ट फूड खाने से पेट बहुत बाहर आ जाता है, और हमारी रूटीन ऐसी हो गई है कि हम सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी पेट बाहर आ जाता है। तो उसके लिए भी कलकेरिया फॉस बहुत अक्सर दवा है। कलकेरिया फॉस में जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से सुन्न हो जाते हैं और उसमें ठंडपन का एहसास होता है और काँपते हैं, राशा जैसी कैफियत हो जाती है, और इसमें कमज़ोरी बहुत हो जाती है बच्चों को। वो जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनको अगर ये दवा दे दी जाए तो वो कमज़ोर नहीं होते और उनकी हड्डियां भी मज़बूत होती हैं। जो बच्चे देर से चलना सीखते हैं उनके लिए ये दवा बहुत अच्छी साबित होती है। ये अगर आप उन बच्चों को ये दवा दे दें तो वो चलना शुरू कर देते हैं। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन भी इस दवा से दूर हो जाता है। जिन बच्चों के दांत बहुत देर से निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता और बहुत तकलीफ़ देते हैं, अगर उनको भी कलकेरिया फॉस दी जाए तो दांत भी बहुत जल्दी और बिना तकलीफ़ के निकल आते हैं। तो जनाब, ये थी कलकेरिया फॉस की ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन। और जिन लोगों को कलकेरिया फॉस डिटेल में पढ़नी है या समझनी है वो डॉक्टर काशीराम की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक अभी नायाब हो चुकी है, लेकिन आप किसी भी होम्योपैथिक बुक शॉप से ये मैट्रिया मेडिका हासिल कर सकते हैं। आपको काशीराम की ना मिले, किसी और की मैट्रिया मेडिका ले लें, कैंट की ले लें, या फिर आप नैश की ले लीजिए, लेकिन किसी ना किसी डॉक्टर की ज़रूर लीजिए। मैं आपको सबसे पहले, अगर आपको पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप नैश की मैट्रिया मेडिका पढ़ें। वो थोड़ी छोटी है और उसमें सिर्फ ख़ास का सलामतें लिखी हुई हैं। बाकी अगर आपको दूसरी दवाएं समझनी हैं तो आप कैंट की मैट्रिया मेडिका लीजिए, जिसमें उन्होंने बहुत तफसीलन तमाम तर चीज़ें बताई हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।